CEW 101 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूनिट नंबर 3 लेसन नंबर 18 के विषय में बताएंगे, जिसका टॉपिक है मल्टीमीटर तथा क्लैम्प मीटर का अध्ययन व उनके उपयोग, स्टडी ऑफ मल्टीमीटर, क्लैम्प मीटर एंड देयर एप्लीकेशन। अब हम आपको कुछ मल्टीमीटर के चित्र दिखाते हैं। देखिए, ये एक मल्टीमीटर है जो कि एनालॉग मल्टीमीटर है, और इसके बाद ये भी एनालॉग मल्टीमीटर है जो 3.5 इंच का मल्टीमीटर मिरर्ड स्केल है, और ये डिजिटल मल्टीमीटर है। तो ये जो मल्टीमीटर्स हैं, इनका पर्पस वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस एक ही इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम नाप सकते हैं। इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को मल्टीमीटर कहते हैं, जो एक ही मीटर मल्टीपर्पस में काम आता है। उद्देश्य, आज का जो टॉपिक है उसके उद्देश्य हैं मल्टीमीटर की रचना और कार्यविधि के बारे में जानकारी हासिल करना, मल्टीमीटर द्वारा करंट का मापन, मल्टीमीटर द्वारा वोल्टेज का मापन, मल्टीमीटर द्वारा प्रतिरोध का मापन। इसके अलावा क्लैम्प मीटर की रचना, कार्यविधि, क्लैम्प मीटर द्वारा करंट का मापन और मल्टीमीटर तथा क्लैम्प मीटर के उपयोग। पहला मल्टीमीटर। अब देखिए, यहाँ पर एक मल्टीमीटर दिखाया है, जिस मल्टीमीटर की हेल्प से हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों नाप सकते हैं। यहाँ कई तरह के मल्टीमीटर दिखाए गए हैं। ये सब एनालॉग मल्टीमीटर्स हैं जिसपे पॉइंटर और स्केल है। ये डिजिटल मल्टीमीटर है। अब देखिए, ये कुछ और मल्टीमीटर्स हैं जो कि न्यू डिजिटल मल्टीमीटर्स हैं। इसके अंदर वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के अलावा फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटेंस और कुछों में वेव फॉर्म्स भी हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो ये डिजिटल मल्टीमीटर्स के एडवांस वर्जन्स हैं। मल्टीमीटर एक माप यंत्र है जिससे धारा, एम्पियर, वोल्टेज, वोल्ट्स और ओम, प्रतिरोध नापने के लिए क्रमशः एमीटर, वोल्टमीटर और ओम मीटर शामिल किए गए हैं। इसलिए इस मीटर को एवोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। ए स्टैंड्स फॉर एमीटर, वी फॉर वोल्ट, ओ फॉर ओम्स। तो एवोमीटर मतलब वो मीटर जिससे हम करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस नाप सकें, तो वो एवोमीटर हुआ। कई निर्माता द्वारा इस मीटर का प्रयोग वोल्ट्स, ओम और मिली एम्पियर के रूप में भी किया जाता है। इसके द्वारा एसी और डीसी वोल्टेज तथा करंट मापा जा सकता है। इन सब मापनों के लिए मल्टीमीटर में एक मीटर होता है और विभिन्न स्विचों के माध्यम से आंतरिक परिपथ को बदलकर मीटर को वोल्टमीटर, एमीटर या ओम मीटर के रूप में बदला जा सकता है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था कि एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो अगर हमें एमीटर की तरह यूज़ करना होगा तो रेजिस्टेंस कम करना होगा, अगर वोल्टमीटर की तरह यूज़ करना होगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा। तो इंटरनल जो रेजिस्टेंसेस हैं, उन रेजिस्टेंस को कभी जोड़ना होगा सीरीज में और कभी पैरेलल में। देखिए, ये एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर है जो कि हम एमीटर की तरह से, वोल्टमीटर की तरह से और ओम मीटर की तरह से प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर अब एक सेलेक्टर स्विच है, जिस स्विच को यूज़ करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो चीज़ हमें मापनी है। जैसे डीसी वोल्ट्स नापना है तो इधर डीसी वोल्टेज का है, एसी वोल्टेज का इधर है, और उसके बाद ये ओम्स का स्केल है और डीसी मिली एम्पियर्स का। तो इस तरह से सेलेक्टर स्विच के द्वारा हम सेलेक्ट करके जो क्वांटिटी चाहिए उसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो जैसे हमने अगर इसे यहाँ पे देखिए डीसी वोल्ट्स पे रखा, तो ये मल्टीमीटर वोल्टमीटर की तरह से, जो कि डीसी नापता है, उस तरह से प्रयोग होगा।
देखिए यहाँ पे सिलेक्टर स्विच दिखाया है एक मल्टीमीटर में, इसमें 2 टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल कॉमन और एक पॉजिटिव टर्मिनल, और ये बीच में सिलेक्टर स्विच है जिसे हमने इस टाइम DC वोल्ट्स पे रखा गया है। नीचे जो है DC मिली एम्पियर्स है, उसके बाद ओम्स है और उसके बाद AC वोल्टेज का है। तो अलग अलग स्केल्स हैं, जिस स्केल पे रखना चाहें उस स्केल पे हम सिलेक्टर स्विच के द्वारा सिलेक्ट कर सकते हैं। इस मीटर में एक बहुमापी मल्टी रेंज स्केल होता है जिस पर वोल्ट्स, ओम और एम्पियर अंकित होते हैं, ताकि एक ही स्केल को प्रयोग करते हुए हम इनको माप सकें। अब देखिए यहाँ पर ये मल्टीमीटर का स्केल दिखाया गया है, इसके अंदर सब तरह के मेजरमेंट हम कर सकते हैं। वोल्टेज के लिए और करंट के लिए ये वाला स्केल है जो कि 0 से लेकर 10 एम्पियर्स तक का है, 10 मिली एम्पियर्स है, 50 मिली एम्पियर्स है या 250 मिली एम्पियर्स है। उसी तरह वोल्टेज के लिए 0 से 10 वोल्ट्स, 50 वोल्ट्स, 250 वोल्ट्स। और जो ओम का स्केल है वो रिवर्स होता है, ओम इस साइड में 0 है और इस साइड में इन्फिनिटी है, तो ओम का स्केल रिवर्स होगा, बाकी जो स्केल हैं वो नॉर्मल होते हैं। ये भी देखिए एक एनालॉग मल्टीमीटर है जिसमें सिलेक्टर स्विच और मल्टी रेंज स्केल दिखाया गया है। अब आता है मल्टीमीटर की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीमीटर। मल्टीमीटर के अंदर एक स्थायी चुंबक कॉइल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर का प्रयोग होता है, जो कि उपयोगिता के अनुसार एमीटर, वोल्टमीटर तथा ओम मीटर की तरह से कार्य करता है। तो जो चाहे हम उस तरह से इसको प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यही वो सेम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर है। इसके लिए मल्टीमीटर के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध वाले परिपथ होते हैं तथा स्विच के द्वारा उनको मूविंग कॉइल मीटर के श्रेणी या समांतर क्रम में जोड़ा जा सकता है। जैसे हमने बताया था कि अगर एमीटर बनाना है तो पैरेलल में लगेगा रेजिस्टेंस, और अगर वोल्टमीटर बनाना है तो सीरीज में। इसके भीतर एक बैटरी भी होती है जिसका प्रयोग प्रतिरोध का मापन ओम मीटर करने में प्रयोग होता है। तो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हमें एक बैटरी का प्रयोग भी करना होता है। धारा तथा वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए इसमें कंट्रोल परिपथ का प्रयोग भी किया जाता है, ताकि मीटर को दुर्घटना से बचाया जा सके। तो इसके अंदर कंट्रोल सर्किट का प्रयोग भी होता है, ताकि अगर करंट एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी तो मीटर का प्रोटेक्शन हो जाएगा, वरना मीटर खराब हो सकता है। या वोल्टेज एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो वोल्टमीटर के तौर पर जो मीटर यूज़ हो रहा है वो खराब ना हो, इस वजह से इसमें कंट्रोल सर्किट भी, प्रोटेक्टिव सर्किट भी यूज़ होते हैं। अब आता है मल्टीमीटर की कार्यविधि, वर्किंग ऑफ मल्टीमीटर। मल्टीमीटर की कार्यविधि को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, मल्टीमीटर का प्रयोग एमीटर की तरह से, मल्टीमीटर का प्रयोग वोल्टमीटर की तरह से, और मल्टीमीटर का प्रयोग ओम मीटर की तरह से। तो सबसे पहले मल्टीमीटर का प्रयोग एमीटर की तरह से, एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीटर एज एमीटर। मल्टीमीटर में एक स्थायी चुंबक मूविंग कॉइल मीटर होता है, जिसको कि धारा मापी की तरह से प्रयोग में लाया जाता है। तो ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होता है, जो कि एमीटर की तरह से, वोल्टमीटर की तरह से और ओम मीटर की तरह से प्रयोग किया जाता है। जब इस मीटर से हमें दिष्ट धारा मापनी हो तो हम सेलेक्टर स्विच को एमीटर पर रखते हुए एमीटर की रेंज का चयन करते हैं, जिससे आंतरिक परिपथ का शंट प्रतिरोध मीटर के पैरेलल में जुड़ जाता है और मीटर एमीटर की तरह से कार्य करने लगता है। तो हमें क्या करना होगा, सेलेक्टर स्विच से पहले सेलेक्ट करना होगा कि करंट का सिलेक्शन, उसके बाद रेंज का सिलेक्शन। उससे क्या होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सर्किट में पैरेलल में जुड़ जाएगा और वो मीटर एमीटर की तरह से कार्य करने लगेगा। अब देखिए यहाँ पर
एक मल्टीमीटर का रेंज सेलेक्टर स्विच दिखाया है। इसमें सेलेक्टर स्विच जो है वो मिली एमीटर पे ये रखा हुआ है, ये डीसी मिली एम्पियर मीटर के लिए, और इसका स्केल जो है 2.5 मिली एम्पियर। तो रेंज जो है 0 से लेके 2.5 मिली एम्पियर्स की रेंज में रखा गया है। अब जिस परिपथ में धारा मापनी हो उस परिपथ में इस मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तथा धारा का मान स्केल पर मापा जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, सर्किट डायग्राम, जिसके अंदर की एक बल्ब है और उस बल्ब में जितने करंट फ्लो हो रही है उस करंट को हमें नापना है। तो हमने एक एमीटर को लगाया है सीरीज में। यहाँ पे एमीटर जो है वो डायरेक्ट एमीटर ना होकर एक मल्टीमीटर को एज ए एमीटर हमने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर एमीटर की तरह से, बल्कि मिली एमीटर की तरह से कार्य कर रहा है। अब देखिए ये आगे यहाँ पर एक बल्ब है और इस बल्ब का हमें मालूम करना है कि इस बल्ब में कितनी करंट फ्लो होती है जब इस बल्ब को हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं। तो हमने उसे 2.5 मिली एम्पियर्स की रेंज में रखा और एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव है, एक टर्मिनल नेगेटिव है। लाल वाला पॉजिटिव टर्मिनल है और काला वाला नेगेटिव टर्मिनल है। और देखिए यहाँ पर इस चित्र में एक पेंसिल सेल है, इस सेल से हम सप्लाई दे रहे हैं। तो जब सेल से हम सप्लाई देंगे तो बल्ब के अंदर करंट फ्लो होगी और वो करंट इस मीटर में से जाएगी और ये मीटर हमें उसकी रीडिंग देगा। तब देखिए यहाँ जब हमने इस तरह से कनेक्शन किया तो बल्ब के अंदर करंट फ्लो हो रही है, वो मीटर के अंदर आ रही है और इसकी रीडिंग अगले चित्र में देखिए यहाँ पे रीडिंग 1 मिली एम्पियर्स अप्रॉक्सीमेटली जो है 1 मिली एम्पियर्स करंट इस मीटर के अंदर से जा रही है। मतलब बल्ब में जो करंट जा रही है वो 1 मिली एम्पियर्स की है। तो इस तरह से इस मल्टीमीटर को एज ए एमीटर हमने प्रयोग किया। जब हम सेलेक्टर स्विच को एसी धारा मापने के लिए लगाते हैं तो स्थायी चुंबक मूविंग कॉइल के श्रेणी क्रम में एक डायोड जुड़ जाता है तथा यह मीटर एसी धारा को मान को दर्शाता है। परिपथ में धारा मापने के लिए इस मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जब हमें एसी मेजर करना होगा तब हमें एसी सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इस मीटर के साथ एक रेक्टिफायर, एक डीसी रेक्टिफायर जो कि डीसी को एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा और मीटर क्योंकि हमारा डीसी का है तो वो डीसी को माप देगा और हम इस तरह से एसी को डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। अब आगे है मल्टीमीटर का प्रयोग वोल्टमीटर की तरह से। एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीटर एज वोल्टमीटर। जब इस मीटर से हमें डीसी वोल्टेज मापनी हो तो हम सेलेक्टर स्विच को डीसी वोल्टमीटर पर रखते हुए वोल्टमीटर की रेंज का चयन करते हैं। देखिए यहाँ पर ये मल्टीमीटर हमने अब वोल्टमीटर पे रखा है, डीसी वोल्टमीटर, और ये डीसी वोल्टमीटर रेंज जो है 2.5 वोल्ट्स। तो 2.5 वोल्ट्स की रेंज पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो पहले हमने वोल्टेज सेलेक्ट किया कि डीसी वोल्टेज है कि एसी है, तो डीसी वोल्टेज है और रेंज 2.5 वोल्ट्स का है, जिससे आंतरिक परिपथ का प्रतिरोध मीटर के श्रेणी क्रम में जुड़ जाता है और मीटर वोल्टमीटर की तरह से कार्य करने लगता है। तो यहाँ पर वोल्टमीटर की तरह से कार्य करने के लिए जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में जुड़ता है। एमीटर में रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ता है और वोल्टमीटर के लिए रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ता है। अब जिस परिपथ से वोल्टेज मापनी हो उस परिपथ में इस वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तथा वोल्टता का मान स्केल पर मापा जाता है। अब देखिए यहाँ पर इस मल्टीमीटर की हेल्प से हमें इस जो सेल है, पेंसिल सेल, उसका वोल्टेज मापना है कि इसका कितना वोल्टेज है। तो हमने क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल सेल पे कनेक्ट कर दिया और सेल का जो वोल्टेज है ये वोल्टमीटर रीड कर रहा है।
वैल्यू कितनी है? वैल्यू है 1.25 वोल्ट्स। तो 1.25 वोल्ट्स की रीडिंग है जो कि मल्टीमीटर रीड कर रहा है। तो इस तरह से जो पेंसिल सेल है उसका वोल्टेज 1.25 वोल्ट्स है। अब जब हम सेलेक्टर स्विच को AC वोल्टता मापने के लिए लगाते हैं तो साई चुंबक मूविंग कॉइल के श्रेणी क्रम में एक डायोड जुड़ जाता है तथा यह मीटर AC वोल्टता के मान को दर्शाता है। परिपथ में वोल्टता मापने के लिए इस मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जब हमें AC मेजर करना है तो ये मीटर की सीरीज में एक डायोड कनेक्ट हो जाता है और वो AC को DC में कन्वर्ट करके मीटर के थ्रू मेजरमेंट कराता है और हम डायरेक्टली AC वैल्यू को मीटर के थ्रू पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज हमें मापनी है अगर, तो इस मल्टीमीटर को हमने 250 वोल्ट पर रख लिया। तो ये AC का रेंज है और वोल्टेज सेलेक्ट किया हमने 250 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक आपके पास ये सॉकेट दिया है जिसमें सप्लाई आ रही है और इस सप्लाई को हमें मेज़र करना है जो कि AC सप्लाई है। तो AC सप्लाई के मेज़रमेंट के लिए दोनों टर्मिनल्स हमने यहाँ लगा दिए, इसकी लीड्स, और मीटर में रीडिंग आ रही है। मीटर में जो रीडिंग आ रही है वो रीडिंग 224 वोल्ट्स है। तो यहाँ पे ये वोल्टेज दिख रहा है कि 224 वोल्ट मीटर रीड कर रहा है। तो इस तरह से AC वोल्टेज भी हम इस मल्टीमीटर की हेल्प से नाप सकते हैं। अब मल्टीमीटर का प्रयोग ओम मीटर की तरह से, एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीटर एज ओम मीटर। जब इस मीटर से हमें प्रतिरोध मापना होता है तो हम सेलेक्टर स्विच को ओम पे रखते हुए प्रतिरोध की रेंज का चयन करते हैं। तो अब हमें जब रेजिस्टेंस मेजर करना है तो रेजिस्टेंस के स्केल के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना होगा स्विच को। अब देखिए यहाँ पर हमने जो है ये रेजिस्टेंस का जो स्केल है इस पे हमने इनटू 100 ओम्स पर रख दिया। तो जो भी वैल्यू मीटर रीड करेगा उसको 100 से गुणा करना होगा। तो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए इसके लिए क्या करना होता है, प्रतिरोध मापने के लिए हमें मल्टीमीटर की बैटरी को प्रयोग करना होगा जो कि मीटर के श्रेणी क्रम में जुड़ जाता है। प्रतिरोध का स्केल धारा के स्केल के विपरीत होता है। जिस परिपथ का प्रतिरोध मापना होता है उसको इस मीटर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो जो रेजिस्टेंस का जो स्केल है, जैसे हमने पहले बताया था, जो रेजिस्टेंस का स्केल है वो रिवर्स डायरेक्शन में होता है। जिस डायरेक्शन में करंट का स्केल है 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, तो उसी तरह से उसका उल्टा जो है वो ओम का स्केल होगा, रेजिस्टेंस का स्केल होगा। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का स्केल जो है उल्टा चला है, ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है जबकि बाकी सब जो है लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो स्केल है सबसे ऊपर 0 से लेके इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस का जो स्केल है वो रिवर्स है। ठीक है, अब देखिए यह मीटर परिपथ में बहने वाली धारा को मापता है परंतु स्केल पर इसको प्रतिरोध ओम के रूप में दर्शाते हैं। एक्चुअली ये जो मीटर है वो करंट मेजर कर रहा है लेकिन उस करंट को हम रेजिस्टेंस के फॉर्म में या रेजिस्टेंस के तौर पे दिखाते हैं। ऐसा क्यों होता है? प्रतिरोध मापने के लिए पहले मल्टीमीटर के दोनों सिरों लीड्स को आपस में जोड़ दिया जाता है ताकि बाहरी प्रतिरोध शून्य हो जाए। तो जब रेजिस्टेंस शून्य हो जाएगा तो करंट मैक्सिमम फ्लो होगी। इस दशा में मीटर का पॉइंटर को शून्य प्रतिरोध दर्शाता है। शून्य प्रतिरोध का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। देखिए यहाँ सबसे पहले हमने इन दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दिया और देखा कि जीरो रेजिस्टेंस है कि नहीं। अगर जीरो रेजिस्टेंस नहीं होता है तो हमें जीरो एडजस्टमेंट, इसके आगे देखिए यहाँ पे भी देखिए ये डिजिटल मल्टीमीटर है, इसके दोनों टर्मिनल्स को हमने शॉर्ट कर हम ये देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर प्रतिरोध शून्य नहीं है तो जीरो एडजस्टमेंट नॉब द्वारा पॉइंटर को शून्य पर लाना होता है।
तो इस तरह से उसे जीरो एडजस्टमेंट नॉब। देखिए यहाँ पे इस चित्र में ये जो मल्टीमीटर है, यहाँ पर इसका ये जो ब्लैक नॉब है वो 0 ओम एडजस्टमेंट का है। सो जीरो एडजस्टमेंट नॉब के थ्रू हमें सबसे पहले पॉइंटर को 0 पे लाना होगा, और दोनों जब टर्मिनल शॉर्ट होते हैं तो रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। अब जिसका प्रतिरोध मापना हो उसको मल्टीमीटर के दोनों सिरों के बीच जोड़ना चाहिए और प्रतिरोध का मान स्केल पर सीधा पड़ना चाहिए। अब हमने दोनों टर्मिनल ओपन कर दिए और जिसका रेजिस्टेंस मापना है वो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में कनेक्ट कर दिया। जैसे यहाँ पर अगर सपोज ये बल्ब है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस हमें नापना है, तो पहले हमने इसको रेंज सेलेक्ट कर लिया, और रेंज सेलेक्ट करने के बाद अब ये जो रेजिस्टेंस है बल्ब के दोनों टर्मिनल्स यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिए। जब दोनों रेजिस्टेंस के टर्मिनल कनेक्ट कर दिए बल्ब के, तो इसकी रीडिंग आएगी, और रीडिंग आने पर ये बल्ब का रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर दिख रहा है। तो देखिए अगले चित्र में बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया, रीडिंग जो है 11 ऑन ओम स्केल, ओम के स्केल के ऊपर 11 है, और जो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर था वो 10 था, तो 11 × 10 = 110 ओम। तो बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो 110 ओम का है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस हम माप सकते हैं। अब अगला है क्लैम्प मीटर। तो अगला है अब क्लैम्प मीटर। तो क्लैम्प मीटर भी एक तरह का मल्टीमीटर है। फर्क से इसमें है कि करंट मापने के लिए इसमें स्पेशल अरेंजमेंट होता है। देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस तो वैसे ही नाप सकते हैं और वोल्टेज भी वैसे ही नाप सकते हैं जैसे कि नॉर्मल मल्टीमीटर होता है, लेकिन क्लैम्प मीटर में करंट नापने की फैसिलिटी होती है, और करंट मापने के लिए हमें सर्किट को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ये तार है, इस तार में अगर जो करंट फ्लो हो रही है वो हम इस क्लैम्प मीटर के थ्रू भेज देंगे तो उसकी वैल्यू हम पढ़ सकते हैं। अब देखिए ये भी क्लैम्प मीटर है, ये भी एक क्लैम्प मीटर है, और इसमें जो क्लैम्प है यहाँ पर इसे टंग टेस्टर भी कहते हैं, इसको नॉब को दबाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये भी एक क्लैम्प मीटर है। क्लैम्प मीटर एक विशेष प्रकार का मल्टीमीटर है जिससे धारा मापने के लिए एक विशेष प्रकार का प्रबंध होता है, जिससे बिना तार या परिपथ को खोले उसमें बहने वाली धारा को मापा जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें ये जो ग्रीन कॉर्ड है, इस कॉर्ड में करंट फ्लो हो रही है और उस करंट को मेज़र करना है। तो करंट मेज़र करने के लिए हम क्लैम्प मीटर को हमने दबाया, क्लैम्प ओपन हुआ, और हमने इस क्लैम्प को इस कॉर्ड के अंदर, ये तार है या केबल है सिंगल कोर की, इसके अंदर से हमने पहना दिया इसको। तो जो भी इसके अंदर करंट जाएगी वो डायरेक्ट मल्टीमीटर जो है, ये क्लैम्प मीटर आपको रीडिंग दे देगा। यह करंट ट्रांसफार्मर सीटी के कार्य सिद्धांत का प्रयोग करते हुए धारा को मापता है। इसमें एक कोर होता है जो कि दबाने से खुल जाता है, जैसा कि आगे देखेंगे चित्र में। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है और करंट यहाँ पे जंप कर रही है, क्योंकि करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ये जो आपको रोशनी दिखाई दे रही है वो करंट जंप कर रही है। इस करंट को मेज़र करने के लिए हमने क्लैम्प मीटर में यहाँ पे इस केबल के थ्रू, केबल के चारों तरफ से एक क्लैम्प मीटर को लगा दिया है। तो जो क्लैम्प मीटर लगा दिया है, तो क्लैम्प मीटर डायरेक्ट करंट की वैल्यू जो है वो हमें बता रहा है, और इसको जिस तार से धारा मापनी हो उस पर लगाया जा सकता है ताकि वह धारा इस कोर के बीच से होकर जा सके। जब इस तार में धारा बहती है तो क्लैम्प मीटर इस धारा का मान अपने स्केल पर अंकित कर देता है, और इस तरह से बिना परिपथ को खोले हुए हम किसी तार में बहने वाली धारा को माप सकते हैं। तो बिना सर्किट को ब्रेक किए हुए, बिना एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किए हुए हम करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। इस मीटर को टंग टेस्टर भी कहते हैं, जिससे वोल्टता और प्रतिरोध का मापन उसी प्रकार होता है
जिस प्रकार मल्टीमीटर से करते हैं। तो जैसे मल्टीमीटर का प्रयोग होता है वैसे ही टंग टेस्टर का प्रयोग भी कर सकते हैं वोल्टेज और रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन करंट में इसमें स्पेशल अरेंजमेंट होता है जो कि मल्टीमीटर में नहीं होता। तो ये फ़र्क है एक टंग टेस्टर में और एक मल्टीमीटर में। सारांश, समिंग अप, इस अध्याय में हमने मल्टीमीटर तथा क्लैम्प मीटर की रचना, कार्यविधि तथा उसके द्वारा धारा, प्रतिरोध और वोल्टता मापने की विधियों के बारे में जानकारी ली। इन दोनों का प्रयोग घरेलू तथा औद्योगिक उपकरणों की मरम्मत तथा प्रशिक्षण करने के लिए होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस कई बार हमें नापना पड़ता है, तो एक ही मीटर के थ्रू हम सारी चीज़ मेज़र कर सकते हैं, चाहे वो क्लैम्प मीटर हो चाहे मल्टीमीटर, दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब अगला है क्लास असाइनमेंट, कक्षा कार्य। तो अब आपको बताया जाएगा कि क्लास असाइनमेंट में आपको क्या करना है। अपनी प्रयोगशाला में उपयोग में आने वाले मल्टीमीटर तथा क्लैम्प मीटर द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध, धारा तथा वोल्टता का मापन करो। तो अब आपको मल्टीमीटर और क्लैम्प मीटर को यूज़ करना है और रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज को मापना है। तो ये आपका क्लास असाइनमेंट है। इसके बाद अब आपको बताया जाएगा आज आपको क्या एक्सपेरिमेंट करना है। तो CEW 105 और प्रैक्टिकल नंबर है 18, जिसका उद्देश्य ऑब्जेक्ट एमीटर, वोल्टमीटर तथा वॉटमीटर की सहायता से AC परिपथ की पावर तथा पावर फैक्टर का मान ज्ञात करना। तो आपको आज बताया जाएगा कि पावर और पावर फैक्टर आपको मेजर करना है किसी सर्किट का विद द हेल्प ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर एंड वॉटमीटर। तो अब देखिए इसमें रिक्वायर्ड सामग्री, आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए। आपको सीरीज टेस्टिंग बोर्ड चाहिए, वोल्टमीटर MI टाइप 0 to 300 वोल्ट्स, एमीटर चाहिए 0 to 1 एम्पियर, और उसके बाद वॉटमीटर चाहिए डायनामोमीटर टाइप 1000 वाट का, 5 एम्पियर्स और 300 वोल्ट्स का, और लोड जिसका कि पावर आपको मापना है। कार्यविधि, प्रोसीजर, चित्र के अनुसार कनेक्शन करें और उसे दोबारा चेक करें। बहुत ज़रूरी है कि जो भी कनेक्शन करें आप उसे पहले दोबारा से चेक करें, उसके बाद आपको ऑन करना है। यदि यंत्रों में शून्य त्रुटि हो तो उसे ठीक करें, अगर उसमें 0 एरर है तो उसको आपको एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है। और उसके बाद स्विच को ऑन करें और यंत्रों की रीडिंग तालिका में नोट करके गणना तालिका में गणना करें। तो आपको ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर वैल्यूज़ भरनी है और फिर उसके बाद जो कैलकुलेशन टेबल है उसके अंदर आपको कैलकुलेशंस करने हैं। देखिए ये सर्किट डायग्राम है, इसमें AC है, सिंगल फेज सप्लाई आ रही है, और इसमें एक हमने वॉटमीटर लगाया है जिसके CC उसकी करंट कॉइल है और PC जो है वो प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल। तो करंट कॉइल सीरीज में और वोल्टेज कॉइल पैरेलल में, और एक एमीटर हमने सीरीज में लगाया है और एक वोल्टमीटर लोड के पैरेलल में। तो इस तरह से लोड हमारा रेजिस्टिव लोड है। तो रेजिस्टिव लोड है तो इसमें हमें वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, इसके पावर और पावर फैक्टर। ऑब्जर्वेशन टेबल, प्रेषण तालिका, इसके अंदर पहला हमें वोल्टमीटर की रीडिंग नोट करनी है, फिर एमीटर की रीडिंग नोट करनी है और तीसरे में वॉटमीटर की रीडिंग। तो 2 ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं, वोल्टमीटर की रीडिंग, एमीटर की रीडिंग और वॉटमीटर की रीडिंग। ठीक है, दोनों ऑब्जर्वेशन लीजिए। उसके बाद अब आता है गणना तालिका, कैलकुलेशन टेबल। तो कैलकुलेशन आपको करनी है और आपको मालूम है रेजिस्टेंस क्या होता है, R = V / I। तो ओम्स लॉ से वोल्टेज डिवाइड बाय करंट जो है वो रेजिस्टेंस आ जाएगा, और जो एपरेंट पावर है उसकी वैल्यू V × I, वोल्टेज इंटू करंट की जो वैल्यू है वो एपरेंट पावर आ जाएगी। और पावर फैक्टर क्या होता है, cos φ = W / V × I।
तो जो पावर आ रही है वॉटमीटर की रीडिंग डिवाइड बाय वोल्टमीटर की इनटू एमीटर की जो वोल्टेज और करंट की रीडिंग का है उसका गुणा करके और जो वॉटमीटर की रीडिंग है उससे इनको डिवाइड कर देना है, तो हमें पावर फैक्टर मालूम पड़ जाएगा। तो इस तरह से हम पावर और पावर फैक्टर दोनों ही जो है वोल्टमीटर और एमीटर और वॉटमीटर की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सावधानियां, प्रिकॉशंस। इसमें पहला है कनेक्शन ठीक व कसे होने चाहिए, कोई लूज कॉन्टैक्ट्स नहीं होने चाहिए, ना लूज कनेक्शंस होने चाहिए। यदि मीटर में शून्य त्रुटि हो तो उसे ठीक करना चाहिए। तो शून्य त्रुटि है तो उसको आपको एलिमिनेट करना होगा, रिमूव करना होगा। वॉटमीटर की सुई का डिफ्लेक्शन अवश्य चेक करना चाहिए, जो उसका डिफ्लेक्शन है वो प्रॉपर है कि नहीं वो आपको चेक करना चाहिए। रीडिंग ध्यानपूर्वक नोट करनी चाहिए, क्योंकि रीडिंग नोट करते समय अगर एरर होगा तो आपका रेंज या आपका जो रीडिंग है वो प्रॉपर नहीं आएगा। और मीटर के रेंज ठीक होने चाहिए, जो भी मीटर यूज़ कर रहे हैं उसका रेंज प्रॉपर होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। तो इस तरह से आपको एक्सपेरिमेंट करना है। तो आज आपको लैब के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करना है और उसकी रीडिंग को नोट करना है ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर और फिर उसे कैलकुलेट करना है। धन्यवाद।